जिले के बरौली प्रखंड का पंचायत मोहम्मदपुर नीलामी जलमग्न हो चुका है। यहाँ बड़े पैमाने पर लोगों की जिंदगी तबाह और बर्बाद होती हुई दिखाई दे रही है। लोग अपने अपने घरों को छोड़ करके ऊंचे स्थानों पर शरण लेने के मजबूर हुए हैं। मैं तस्वीरों के माध्यम से दिखलाना चाहूंगा, यह क्षेत्र जो है चारों तरफ से पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। बड़े पैमाने पर जल संकट का मामला सामने आ रहा है। यहाँ के स्थानीय जो लोग हैं उनसे हम बात करते हैं कि अभी वर्तमान समय में सूरत हाल क्या है और किस स्थिति से लोग गुजर रहे हैं। आप यहीं के रहने वाले हैं? हाँ, यहीं के रहने वाले। घर किधर है आपका? पानी घर में गया है? पानी घर भी गिर गया है, माल भी मर गया है, खेती भी हमारा जो लिया है ठेकेदारी लिया है, अभी वो भी सभी चला गया, उसको जोड़ करके पैसा भी देना पड़ेगा। आप लोग ऊंचे स्थान पर आकर के शरण लिए हुए हैं। हाँ। कितने दिनों से पानी से आप लोग घिरे हुए हैं? लगभग कितना समय हुआ? 10-15 दिनों से। यहाँ राहत पहुँचाया जा रहा है कि नहीं? ना, कुछ नहीं, किसी तरह का कोई मदद नहीं मिल रहा है? कुछ नहीं मिल रहा है, सब बस राहत के नाम पे कुछ भी नहीं मिल रहा है। कुछ भी नहीं मिल रहा है। जी जी, राहत नहीं मिल रहा है, कुछ भी नहीं मिल रहा है। यह खाली घोटालाबाजी हुआ है। 200 तिरपाल में फाड़ कर बांट दिया गया है। 800 तिरपाल यहाँ पर गमन कर लिया गया है। गमन के सिवा कुछ नहीं हुआ। यहाँ कोई स्थानीय पदाधिकारी आए थे कि नहीं? ये कोई नहीं आया था। सीओ साहब एक दिन आए थे, वो सीओ साहब बोल कर चले गए, खाली पूजन बना के चले गए। यहाँ पर कोई काम नहीं हुआ सीओ साहब से आने से। हमारे बरौली के सीओ साहब आए थे, लेकिन कोई यहाँ पर काम नहीं हुआ। सामुदायिक रसोई शुरू करने की बात कही जा रही है। जी। जिला प्रशासन की तरफ से सरकार ने दिशा निर्देश भी दिया है। आप बतलाएं कि यहाँ भोजन की व्यवस्था हो रही है कि नहीं? 3 जगह सेट में एक जगह सेट चल रहा है, जिसमें 200 आदमी खा रहा है, 800 आदमी के लिखा रहा है। यही तो सेट चल रहा है। यानी बड़े पैमाने पर व्यवस्था में होटलबाजी कमी हो रहा है। है। जी जी, क्या होटलबाजी भी हो रहा है। यहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं हुआ है। 3 जगह व्यवस्था करना था। आप क्या मांग करना चाहेंगे जिला प्रशासन गोपालगंज से इस समस्या को लेकर के? हम तो जिला प्रशासन से यही मांग करेंगे, हमारे जितना भी मोहम्मदपुर पंचायत के जनता है उसको जिला प्रशासन देखे। यहाँ सीओ साहब से कर्मचारी साहब पर छोड़ दिया है, तो ये लोग तो पूरा गमन कर रहा है, पूरा लूट रहा है। मुखिया भी लूट रहा है यहाँ का। इसके लिए आप लोगों ने शिकायत वगैरह किया है? कहाँ हम लोग जाएंगे? हम लोग क्या है, चारों तरफ से घेरे हुए हैं, तो हम लोग कहाँ जाएंगे? बाढ़ की विभीषिका सामने आई है। बड़े पैमाने पर लोगों की जिंदगी तबाह और बर्बाद होती हुई नजर आ रही है। गोपालगंज जिले की बात करें तो यहाँ ग्राम पंचायत राज मोहम्मदपुर नीलामी, इस पंचायत के अधिकांश लोग बाढ़ से बुरी तरह से घिरे हुए हैं। चारों तरफ पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। सुरक्षा व्यवस्था की बात करें, साधन सुविधा की बात करें तो जिला प्रशासन गोपालगंज के तरफ से यहाँ किस तरह की व्यवस्था की जा रही है प्रभावित लोगों को राहत पहुंचाने के लिए, इस विषय पर स्थानीय ग्रामीणों से हमारी बातचीत होगी। और सीधे हम यहाँ तस्वीरों के माध्यम से मैं दिखा रहा हूँ कि रमेश शाह जो यहाँ एक समाज सेवी हैं मोहम्मदपुर नीलामी पंचायत में, उनके साथ बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए हैं जो अपनी समस्याओं को हमारे साथ रखेंगे। आप बतलाएं कि किस तरह की समस्या आ रही है बाढ़ के संकट में? हमारे पंचायत में तो बहुत ज्यादा क्षति हुआ है और ग्रामीण जनता को। यहाँ पर इतना ना क्षति हुआ है, लेकिन यहाँ नहीं मुखिया जी पहुँचे हैं, नहीं सीओ साहब पहुँचे हैं। कोई भी सामान नहीं उपलब्ध हुआ है यहाँ पर। अपना अपना लोग बहुत दुखरा से आप लोग यहाँ पर लोग खा रहा है। यहाँ पर किसी के पास कुछ नहीं है, खाने होने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन अपना जहाँ तहाँ से व्यवस्था कर भगवान भरोसे है। भगवान भरोसे। जनप्रतिनिधियों के तरफ से इस मुसीबत के समय में जो मदद मिलना चाहिए, चाहे वो सांसद हो, विधायक हो या पंचायत के प्रतिनिधि हो, उनके तरफ से कोई अभी ठोस इसमें जो एक्शन नहीं लिया गया है। यहाँ पर कोई नहीं आया है। जी, आप अपना नाम बताएं। जी, मेरा नाम मोहम्मद इब्राहिम हुसैन हुआ। जी, अभी तक अगर देखने की बात की जाए तो यहाँ पे जो जनप्रतिनिधि है, हमारे जो मुखिया जी हैं, तो यहाँ पे तिरपाल वगैरह के कुछ बटा हुआ है। यहाँ पे लोग, काफी लोग अभी देख सकते हैं, जैसे टेंट लगा हुआ है, तो कुछ लोगों का मुंह देख देख के जैसे कि है वहाँ पे दिया गया है। सीधी सी बात है। यानी क्या है, हम आपके वोटर अगर हैं तब तो ठीक है, आपको हम देंगे, अगर सपोर्टर नहीं है तो भी नहीं देंगे। आधी रात को कुछ जो सपोर्टर लोग थे उनको जो है तिरपाल दिया गया, जो कि उनको जरूरत नहीं थी। अभी यहाँ पे कई लोग, एक महिला है, यहाँ पे पूछ सकते हैं, उस आगे वाला टेंट है वहां पे जाकर लाइए पूछ सकते हैं। उनके घर में जो है घुटने भर का पानी है, लेकिन उनको भी तिरपाल अभी तक नहीं मिला। ठीक है,
इसके अलावा जो अगर बात की जाए कम्युनिटी किचन की, तो कम्युनिटी किचन के ऊपर में सिर्फ एक जगह वहां पे सामने जो पूल है वहां पे सिर्फ खाना जो है बन रहा है। अब बाकी क्या यहाँ के लोग इंसान नहीं है, खाना नहीं खाते हैं। उसके बाद में मैंने इससे पहले भी एक न्यूज चैनल आप जैसे सामाजिक संस्था के लोग जो आते हैं, वो लोग जो है आम पब्लिक जो है चंदा इकट्ठा कर करके लोग यहाँ पे खाना पहुंचा रहे हैं। सरकार की तरफ से अगर एनडीआरएफ की टीम की बात की जाए तो आज तक यहाँ तो शायद दर्शन ही नहीं हुआ है कि नहीं है। जबकि बाढ़ अगर दूसरे प्रदेशों में आती है तो एनडीआरएफ की टीम जो है पूरी 100% अपना जो है कंट्रीब्यूशन देती है, मदद करती, प्रशासन की तरफ मदद होता है, लेकिन यहाँ पे कुछ भी नहीं है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो लाइट की व्यवस्था कुछ भी नहीं थी। कम्युनिकेशन गैप जो अभी तक आप भी देख रहे थे, कम्युनिकेशन अभी भी सही तरीके से नहीं है। पिछले हफ्ते भर तक कोई किसी से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा था। ये है डिजिटल भारत, है कि नहीं है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो सांप इतने आए हुए, आपने सुना होगा हर दिन कहीं ना कहीं एक लोकल डॉक्टर है यहाँ पे, पर डे कम से कम 2 लोग 3 लोग 4 लोग यहाँ पे खटिया पे लाद के जो है लेके उनके पास में जा रहे हैं। सांप भी बहुत ज्यादा आए हुए हैं। कौन डॉक्टर है यहाँ? यहाँ पे एक लोकल डॉक्टर है, भूषण जी हैं, उनके पास में जो आके आप पता कर सकते हैं कि सांपकटी के कितने पेशेंट उनके पास में आ रहे हैं। पर डे की बात कर रहा हूँ। नहर पे जो लोग यहाँ पे बड़ी नहर पे जो है, इस छोटी नहर पे हैं, कोई भी यहाँ पे जो है व्यवस्था नहीं है। जिससे लाइट की व्यवस्था सबसे बुनियादी चीज है कि नहीं है, जिससे कि उजाले में देख सके जहरीले जानवरों को, है कि नहीं सर। इसके अगल बगल की जो पंचायत है वहां पे भी जाके आप देख सकते हो, वहां पे डे 1 से खाना पीना सब कुछ व्यवस्था थी। लेकिन यहाँ पे लगभग 5-6 दिन के बाद में कम्युनिटी किचन बना भी तो लगभग जो है केवल एक, और वहां से लोग कहाँ पहुंच पाएंगे? 2 किलोमीटर पैदल चल के जाएंगे वहां पे खाना लेना, वहां भी मारा मारी हो रही है। तो ये सब बहुत सारी सुविधाएं हैं। शौच की अगर बात की जाए तो मैंने इससे पहले मीडिया के माध्यम से आवाज उठाई थी कि मोबाइल शौचालय कम से कम होना चाहिए। ये भी अपने में भारी सुविधा है। और जो भी हमारे यहाँ पे प्रतिनिधि है, जैसे मुखिया है, उनकी तो शकल यहाँ पे बेबी देवी मुखिया है, उनका तो चेहरा भी शकल भी लोगों को याद नहीं है। उनके बेटे हैं, मुखिया पुत्र जो है सचिन सिंह जी है, वो अपने जो है समझ लीजिए कि मुखिया का मतलब उनकी माँ चुनाव के आज जीती, अपने आप को मतलब जो नशे में चूर हुए पड़े हैं और किसी से सही से बात नहीं है। अगर उनके खिलाफ कुछ अगर आप आवाज उठा दें तो सीधा आपके ऊपर में केस, जो कि मैं खूब भुक्तभोगी हूँ। बहरहाल तो ये चीजें जो है कहीं ना कहीं अपने में बहुत बड़ी मतलब जो है दुर्दशा है। और वहां तक की झड़प भी हो चुकी है लोगों की, आक्रोशित लोगों ने उनके साथ में झड़प भी किया। आखिर ये क्यों? मैं सवाल आपसे पूछता हूँ कि आक्रोशित लोगों ने उनके साथ में झड़प आखिर क्यों किया? जाहिर सी बात है उन्होंने काम नहीं किया। कोरोना के महामारी के बाद से लेके अब तक कोई सुविधा यहाँ पे नहीं है। यहाँ तक कि जो मास्क या साबुन जो बांटना था वो भी जो है मुंह देख देख के बांटा गया है। और सैनिटाइजर का तो मतलब नाम ही नहीं है। गांव में सैनिटाइजर का लोग नाम जानते ही नहीं है। और साबुन भी बांटा गया ऐसा कि टॉयलेट करके हाथ भी धोने के लायक नहीं है। ग्लोरी साबुन, छोटा सा नॉन ब्रांडेड साबुन जो है वो बांटा गया। तो उसमें भी काफी सारा पैसा घपला हुआ। लगभग 9, 9.25, 9.5 लाख रुपया सारे पंचायत में मिला था, लेकिन नहीं मिला। और खास करके मोहम्मदपुर नीलामी पंचायत की ये जितनी सारी जनता है, ये निर्मल टोला की जनता है। यहाँ भी कोई भी जो सुविधाएं होती है वो नहीं मिल पाता है। आप किसी से भी बात कर सकते हैं, मेरी पर्सनल बात नहीं है। कारण क्यों है? क्योंकि ये हमारे जो मुखिया जो है उनके सपोर्टर नहीं है, वोटर नहीं है। सीधा ये कहा जाता है कि आपने हमें वोट नहीं दिया है तो आपका हक नहीं बनता है, आपको कोई भी सुविधाएं नहीं दी जाएगी। इस तरह की बातें बोली जाती है। आप किसी भी जनता से यहाँ पे पूछ सकते हैं, सारे लोग हैं यहाँ पे निर्मल टोला नीलामी पंचायत के जो है निर्मल टोला की जनता है। आप पूछिए किसी से भी। अपना नाम बताएं। बोला नाम बताओ। खेती गृहस्थी करते हैं? धान लगाए हैं आप? धान के खेती कोयला बड़ा धान की खेती धान की खेती किया है सर। पूरा देखिए ना कितना फसल बर्बाद हुआ है? कम से कम 2 बीघा सर मेरा। 2 बीघा धान का और मकई का जी। तो मोहम्मदपुर पंचायत, मोहम्मदपुर नीलामी पंचायत जो बरौली प्रखंड के अंतर्गत आता है, चारों तरफ से पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। धरातल पर जो व्यवस्था होनी चाहिए प्रभावित लोगों को राहत पहुंचाने के लिए, अभी तक जिला प्रशासन के तरफ से कोई ठोस इंतजाम नहीं किया गया है जिससे कि प्रभावित लोगों को मदद मिल सके। बहुत सारे लोगों ने हमारे इस न्यूज चैनल के माध्यम से संदेश दिया है कि जिला प्रशासन तक, बिहार सरकार तक इस संदेश को पहुंचाया जाए कि राहत के रूप में सरकार हम लोगों को किस तरह से मदद पहुंचाएगी। इलाका ग्रामीण क्षेत्र का है और यहाँ अधिकांश आबादी खेती पर निर्भर है। खेती गृहस्थी करके जिंदगी गुजारने वाले लोग हैं और बड़े पैमाने पर तबाही बर्बादी का मंजर सामने आ रहा है। चारों तरफ पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। किसानों ने मेहनत मशक्कत करके जो धान का फसल लगाया था, धान का फसल डूब चुका है। अब एक तरह से कहा जा सकता है कि भगवान भरोसे यहाँ के लोगों की जिंदगी गुजर रही है।
audio jungle.